हेलो दोस्तों, नमस्कार। यस यस लॉ क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रालैंड वर्सेस फ्लेंचर यानी कठोर दायित्व के नियम का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम कठोर दायित्व के नियम या रालैंड वर्सेस फ्लेंचर के नियम के कुछ अपवाद देखेंगे। रालैंड वर्सेस फ्लेंचर के कुल 5 अपवाद हैं, जिसमें पहला अपवाद है वादी का स्वयं दोषी। यानी वादी जब स्वयं दोषी होता है तब वहां रालैंड वर्सेस फ्लेंचर का नियम लागू नहीं होता है। और दूसरा दैवीय कृत्य, जब कोई दैवीय कृत्य होती है तो वहां रालैंड वर्सेस फ्लेंचर का नियम लागू नहीं होता है। और तीसरा अपवाद है वादी की सम्मति, यानी जब वादी अपने ही सम्मत से कोई क्षति हुई है किसी विषैले चीज से, तो वहां प्रतिवादी जिम्मेदार नहीं होगा। और तीसरा अपवाद तृतीय पक्षकार का कार्य, यानी जब कोई तीसरा पक्षकार उस कार्य को किया है तब भी वहां प्रतिवादी जिम्मेदार नहीं होगा। और पांचवा अपवाद है सर्वा सांविधिक प्राधिकार, यानी सांविधिक प्राधिकार के समय भी प्रतिवादी जिम्मेदार नहीं होगा। अब इस पांचों अपवाद को हम विस्तार से इनके केस के साथ देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अच्छी बात बताएं कि वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा नहीं लगा है तो क्यों अच्छा नहीं लगा है इसके बारे में भी आप बताएं। अब हम इन 5 अपवादों को विस्तार से समझते हैं। अपवाद नंबर 1, वादी का स्वयं दोषी। जब वादी जब वादी प्रतिवादी परिसर में स्वयं गया हो और उस खतरनाक वस्तु के बारे में जानते हुए भी गया हो, तो यहाँ पर यदि वादी को कोई क्षति होती है तो वादी यहाँ पर क्षति की मांग नहीं कर सकता। इसके लिए हम एक महत्वपूर्ण केस देखते हैं, जिस केस का नाम है पेंटिंग वर्सेस नोकेस। इस वाद में वादी का घोड़ा प्रतिवादी के परिसर में चला गया। प्रतिवादी ने अपने परिसर में एक विषैले वृक्ष लगा रखा था। वादी के वादी के घोड़े ने उस विषैले वृक्ष के कुछ पत्ते को खाकर मर गया। वादी ने न्यायालय में वाद लाया। न्यायालय ने प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया और कहा यहाँ वादी का स्वयं का दोषी है और कहा यहाँ वादी स्वयं दोषी है। अर्थात इस केस का मतलब है कि प्रतिवादी जो ये था, ये अपने ही जमीन में अपने ही स्वयं के मैदान में एक विषैले वृक्ष को लगा रखा था। और जो वादी भी था, इसके कुछ घोड़े थे जो प्रतिवादी जो वादी के मैदान में चल रहे थे, और यहाँ से निकलकर ये प्रतिवादी के मैदान में चले जाते हैं। और ये घोड़े ये विषैले वृक्ष के पत्ते को खाकर घोड़े मर जाते हैं। और जब घोड़े मर जाते हैं तो इसके लिए वादी को क्षति हुई और वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर की, यानी वाद लाया, प्रतिवादी के विरुद्ध वाद लाया। तो न्यायालय ने कहा, देखिए, आपको नुकसान तो हुआ है, लेकिन इसके लिए जो प्रतिवादी ये है ये जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि आपके घोड़े आपके मैदान से निकलकर प्रतिवादी एक के मैदान में गए और वहां जाके उनके विषैले वृक्ष के पत्ते को खाए और उनकी मृत्यु हुई। जो कि प्रतिवादी के जो विषैले वृक्ष थे, इनके पत्तों का पलायन आपके मैदान में नहीं हुआ। अगर इस पत्ते का पलायन आपके मैदान में हुआ होता और यहाँ आपके घोड़े
खाकर मरे होते तो इसके लिए प्रतिवादी ये जिम्मेदार होता। अब इसके हम दूसरे अपवाद के बारे में, दूसरा अपवाद और दैवीय कृत्य, एक्ट ऑफ गॉड। दैवीय कृत्य को भी कठोर दायित्व के नियम का अपवाद माना गया है, जहां किसी वस्तु का पलायन प्रतिवादी के परिसर में किसी दैवीय घटना के कारण, जैसे आंधी तूफान बड़ा भूकंप, आंधी तूफान बाढ़ भूकंप इत्यादि से होता है और जिसके कारण किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति होती है, तो वहां प्रतिवादी को दैवीय कृत्य के आधार पर बचाव मिलेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब कोई दैवीय कृत्य यानी प्रतिवादी वादी जो प्रतिवादी है वो कोई विषैली वस्तु रखा है या कोई ऐसी खतरनाक वस्तु रखा है जिसका पलायन होकर किसी दूसरे से को व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, तो वो पलायन अगर दैवीय कृत्य यानी आंधी तूफान बाढ़ भूकंप इत्यादि से होता है तो वहां भी प्रतिवादी जिम्मेदार नहीं होगा। दैवीय कृत्य के आधार पर हम केस देखते हैं निकल्स वर्सेस मार्शलैंड्स। इस वाद में प्रतिवादी ने अपने जमीन पर झील का निर्माण करा के रखा था और उसने मजबूत बांध भी बनवाया था, किंतु अत्यधिक बाढ़ आ जाने के कारण प्रतिवादी के झील का बांध टूट गया और वादी के 4 पुल टूट गए। वहां वादी ने बांध वहां जब वादी ने वाद लाया तब न्यायालय ने इसे दैवीय कृत्य माना और प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया। यानी जो वादी और प्रतिवादी थे, इस केस के बारे में यह है कि ए और बी, ए जो क्या है प्रतिवादी है, ये क्या है प्रतिवादी, और बी क्या है वादी। अब ये अपने ही खेत में अपने ही मैदान में एक झील, बड़ी सी झील बनवा रखी थी और झील के आरी बगल बढ़िया से बड़ा सा बांध लगा रखा था। अब यहाँ ये हुआ कि एक बार ऐसा हुआ कि बहुत तेज से बाढ़ आ गई और जो प्रतिवादी का बांध था ये टूट गया। बांध टूट जाने के कारण वादी को क्षति हुई। और क्या क्षति हुई? वादी के जो 4 पुल थे, पुल टूटकर और इस झील के पानी में बह गए। अब न्यायालय में क्या लाया? वाद लाया। अब न्यायालय ने कहा कि इसमें प्रतिवादी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि यह कृत्य एक दैवीय कृत्य है, इसलिए प्रतिवादी यहाँ जिम्मेदार नहीं होगा। तीसरा अपवाद क्या है? वादी की सम्मति। जहां वादी ने स्वयं प्रतिवादी के परिसर में गया हो और उसने स्वयं की सम्मति से उस खतरनाक वस्तु को संग्रहण करने की सम्मति दिया, तो वहां यदि वादी को क्षति होती है तो वहां के लिए प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं होगा। जो सम्मति देता है उसे क्षति नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि ये अपने ही जमीन में कोई ऐसी खतरनाक वस्तु रखा है। क्या रखा है? खतरनाक गलत वस्तु रखा है। और बी जो वादी है ये यहाँ गया इसके एक मैदान में या एक घर में गया और इस एक रखी हुई खतरनाक वस्तु का संग्रहण किया, यानी इसको ले लिया, अपने अंडर में किया, अपने पास रख लिया, और इसके कारण बी को कोई क्षति या हानि होती है तो यहाँ प्रतिवादी ये जिम्मेदार नहीं होगा। अब तीसरा अपवाद है तृतीय पक्ष का कार्य। चौथा अपवाद
जहां प्रतिवादी ने अपने परिसर में किसी खतरनाक वस्तु को रखा है और उसे बड़ी ही सावधानी से के साथ रखता है, किंतु तीसरे व्यक्ति के द्वारा ऐसी खतरनाक वस्तु का पलायन या आजाद कर दिया जाता है और जिसके कारण वादी को क्षति होती है और वादी वाद लाता है, तो यहाँ भी प्रतिवादी को तीसरे पक्षकार के द्वारा किए गए कार्य के कारण वादी को जो क्षति हुई है उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जब ए अपने मैदान में कोई खतरनाक वस्तु या कोई खतरनाक, मान लो ए अपने खेत के मैदान में एक पिंजरा बनवाया, उस पिंजरे में क्या रखा, शेर को रख दिया, शेर को रखा। और बी जो क्या है, वादी है। अब सी क्या है, थर्ड पर्सन यानी तीसरा व्यक्ति है। अब इसने गया, सी गया ए के मैदान में, जंगल में, मतलब मैदान में जहां ए ने शेर को पाल रखा था। अब ये शेर के पिंजरे का जो क्या है, ताला बंद था। अब सी ने ताला खोल दिया, जिसके कारण शेर यहां से निकला और सीधे बी पर वार कर दिया और बी को नुकसान हुआ या बी को हानि हुई। तो इसके लिए जब वादल आता है तो ये जिम्मेदार नहीं होगा। और पांचवा अपवाद क्या है, सांविधिक प्राधिकार। जहां किसी व्यक्ति को किसी कार्य के करने के लिए विधि द्वारा नियुक्त किया गया है और ऐसे व्यक्ति उस कार्य को सांविधिक प्राधिकार के अंतर्गत करता है और उचित सावधानी पूर्वक कार्य करता है, उसके इस कार्य के करने के दौरान किसी दूसरे व्यक्ति को कोई क्षति होती है, तो ऐसे क्षतिग्रस्त व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के ऊपर वाद नहीं ला सकता जो इस कार्य को सांविधिक प्राधिकार के अंतर्गत रखा हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम नेक्स्ट वीडियो में पूर्ण दायित्व के नियम को समझेंगे और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण केस यमसे मेहता बनाम भारत संघ के केस को देखेंगे, जो आप जान सकते हैं कि ये केस आपके एग्जाम पर्पज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। धन्यवाद दोस्तों।